पशुपतिनाथ काठमांडू नेपाल। हम आज आप लोगों को दर्शन कराएंगे भगवान पशुपतिनाथ का काठमांडू नेपाल। यह भगवान शिव का बहुत ही अद्भुत और खास मंदिर है, जो केदारनाथ धाम का ही एक भाग माना जाता है। तो यहाँ तक पहुँचने का रास्ता है कि आप गोरखपुर और रक्सौल दो जगह से आ सकते हैं। गोरखपुर उत्तर प्रदेश के रास्ते से आ सकते हैं। गोरखपुर स्टेशन से उतरकर आप चाहें तो टैक्सी से सनौली बॉर्डर तक आएंगे, और या वहां से और एक स्टेशन पड़ता है जिसको नौतनवा स्टेशन बोलते हैं, वहां से आप सनौली बॉर्डर तक आ सकते हैं। और सनौली बॉर्डर तक आने के बाद मतलब नौतनवा से यदि आप आते हैं तो सनौली बॉर्डर वहां से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप गोरखपुर उतरिए या नौतनवा स्टेशन, और वहां से आप यहाँ पर आ सकते हैं। और यहाँ पर फिर कुछ आपको जरूरी चीज ध्यान रखना है कि आपको आधार कार्ड अपने साथ रखना है। यहाँ आने के लिए कोई भी वीजा की आवश्यकता नहीं होती। यदि हम करेंसी की बात करें तो यहाँ आप करेंसी चेंज करने के लिए कई सारे यहाँ पर ऑफिस होता है, वहां से आप भारतीय करेंसी को नेपाल करेंसी में चेंज कर सकते हैं। यहाँ का एक करेंसी वहां देंगे तो वहां एक 60 करेंसी मिलता है। यहाँ और जरूरी चीज है कि यहाँ आप सिम भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दूसरा सिम लगता है। तो यहाँ पर आप सिम ले लीजिए आधार कार्ड दिखाकर, और आधार कार्ड सबसे जरूरी है। यहाँ वीजा नहीं लगता, लेकिन आधार कार्ड की मान्यता आपको है। यदि आप स्वयं के कार या बाइक से आना चाहते हैं तो भी आप आ सकते हैं यहाँ, लेकिन उसके लिए आपको परमिट बनवाना पड़ेगा। कार का परमिट का जो है वो 500 रुपए पर डे, और बाइक का परमिट का 150 रुपए लगता है। जिस परमिट बनवाते हैं उसे भंसार बोला जाता है। तो आप एक दिन या 2 दिन ज्यादा का परमिट बनाइए, क्योंकि घूमने से यहाँ से जो भी चालान वगैरह है वो बहुत ज्यादा कटता है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। ये बॉर्डर है कि जहां से ये बॉर्डर जो है सुबह 6 बजे से शाम के 8 बजे तक ही खुलता है। और उसके बाद जैसे ही हम बॉर्डर क्रॉस करते हैं, यहाँ पर बस स्टैंड है, और यहाँ से बस स्टैंड से आपको जाना होगा काठमांडू। तो वहां से काठमांडू आप बस में जा सकते हैं या टैक्सी करके भी जाया जा सकता है। इसके अलावा आप चाहे तो दिल्ली से काठमांडू के लिए जो बस चलती है भारत और नेपाल मैत्री बस, उससे आप सीधा आ सकते हैं। वहां से 2300 रुपए का किराया है। तो आप चाहें तो दिल्ली से सीधा काठमांडू की यात्रा कर सकते हैं। और काठमांडू से मंदिर की दूरी केवल 3 किलोमीटर की है। तो आप वहां से भी यात्रा अपना प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ नहीं आते तो अब दूसरा जो रूट है रक्सैल, यदि आप रक्सैल से आते हैं तो रक्सैल से जो बिहार में है, वहां से यहाँ का बॉर्डर जो है केवल 2 किलोमीटर के आसपास है, और वहां से आप सीधा नेपाल बॉर्डर में आ सकते हैं। और वहां से जो भी प्रक्रियाएं हैं उसको पूर्ण करने के बाद वहां से आप आगे काठमांडू के लिए गाड़ी पकड़कर या बस या जो भी टैक्सी है वो पकड़कर आप यहाँ आ सकते हैं। आप प्लेन से भी आ सकते हैं। आप चाहे तो हवाई जहाज की सुविधा है काठमांडू के लिए, दिल्ली से भी और मुंबई से भी। तो आप उससे भी सीधा यहाँ तक आ सकते हैं, और आपको काठमांडू आना ही पड़ेगा। और यदि रुकने की व्यवस्था की बात करें तो यदि आप यहाँ आ जाते हैं तो आपको काठमांडू में ही रुकना ज्यादा ठीक है। और सबसे उचित जो रुकने का जगह होता है वो होता है, यदि आप कहीं भी रुक सकते हैं, लेकिन सबसे जो उचित जगह होता है वो होता है मंदिर के दक्षिण द्वार के सामने, क्योंकि आप यहाँ पर रुक सकते हैं। और यहाँ पर 1000 रुपए से ऊपर आप जितना आपके पास पैसे हैं या आप सक्षम हैं उस हिसाब से आप होटल
ले सकते हैं। और यहाँ पर भारतीय रुपए महंगा है, मतलब यदि 1000 रुपए देंगे तो उसकी कीमत वहां पर 1600 के आसपास होता है। और ये फिर आप जितनी जल्दी हो सके मंदिर में आ जाइए। मंदिर बहुत ही विशाल है, भव्य है और यह बहुत ही बड़ा, जो लगभग 264 हेक्टेयर, यदि हम बात करें तो इसका एकड़ में बात करें तो लगभग 600 एकड़ से ऊपर में बना हुआ है। यहाँ पर जूता चप्पल का स्टैंड है, जहां पर आपको जूता चप्पल फ्री में रख सकते हैं। और ये फिर यहाँ पर से आप मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। ये पश्चिमी गेट है और यही मुख्य गेट है। और यहाँ सबसे सामने में पीतल का बहुत बड़ा नंदी महाराज बना हुआ है। ये माना जाता है कि ये केदारनाथ का ही एक भाग है। जैसे केदारनाथ का ऊपरी हिस्सा भगवान शिव का वहां था और उसका जो मुख है वो यहाँ पशुपतिनाथ में निकला है, तो वो इस जगह में है पशुपतिनाथ। और ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ की यात्रा के बाद आपको पशुपतिनाथ की यात्रा करने के पश्चात ही हमारा जो केदारनाथ का यात्रा है वो पूर्ण होता है। तो केदारनाथ के बाद पशुपतिनाथ जब तक नहीं किए हैं तो ऐसा माना जाता है कि ये यात्रा अधूरी है। तो ये चीज, और ये बहुत ही विशाल मंदिर है और नेपाल नहीं, दुनिया के सभी हिंदू वासियों के लिए मंदिर बहुत ही विशाल, भव्य और बहुत ही अलौकिक है, जिसका निर्माण लगभग 3री शताब्दी में सोमवंशी राजाओं ने किया था। और बीच बीच में इसका सबसे पहले ये लकड़ी का बना हुआ था और जिसमें ये जो दीमक है उसके कारण बहुत ही खराब हुआ ये, और तो फिर से उसका 11वीं शताब्दी में जीर्णोद्धार करवाया गया। और फिर से जो 2015 में जो यहाँ पर बहुत भूकंप आया था उसमें भी ये मंदिर सुरक्षित रहा था। जैसे 2013 के त्रासदी में जो केदारनाथ का मंदिर है वो सुरक्षित रहा था, वैसे इस मंदिर को भी कुछ नहीं हुआ था, जबकि नेपाल में भूकंप का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था। और जो ये वर्तमान रूप है उसको दिया गया था नरेश भूपलेंद्र मल्लव ने। तो ये जो रूप है ये देख सकते हैं 2 गुंबदों से बना हुआ है, जो तांबे से बना हुआ है और ऊपर तांबे से और उसके ऊपर में सोने का पेंट किया गया है, पॉलिश किया गया है। और ये मंदिर बहुत ही विशाल है, इसके क्षेत्र विशाल है और इसमें बहुत सारे और देवी देवताओं के भी मंदिर है। यहाँ पर माना जाता है कि राजा जनक का ये जन्मभूमि था और वाल्मीकि का ये कर्म भूमि था, तो इसलिए भी ये हमारे हिंदुओं के लिए पवित्र धाम है। और यह जो मंदिर है भागमती नदी के तट पर और देवपाटन ग्राम में ये स्थित है। और ये मंदिर बहुत ही विशाल है, इसमें बहुत से और देवी देवता है। और इस मंदिर में केवल हिंदू, जो जैन बौद्ध लोग ही आते हैं, इसमें उन्हीं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति है। और अन्य जो है उन लोगों को देखने के लिए बाहर में एक प्रांगण बना हुआ है, जहां से मंदिर का पूरा दर्शन किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये मंदिर का पूरे नजारा देखा जा सकता है। जो कलश है इनका, ये जो कलश दिख रहा है ये स्वर्ण का है कलश, और नीचे के जो 2 गुंबद है वो तांबे का बना हुआ है, उसमें सोने का पेंट किया गया है। और इसके जो पिलर सा बना हुआ है लकड़ियों से, उसमें विभिन्न देवी देवताओं का प्रतिबिंब बना हुआ है। और इसका जो मुख्य रूप से इसमें 4 दरवाजे हैं, चारों दिशाओं में, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशाओं में। लेकिन इसका जो पश्चिम गेट है वही इसका मुख्य द्वार है ये। और इस प्रांगण में जो इसका मुख्य द्वार है ये देखिए, ये पश्चिमी द्वार है और यहीं से अधिकांश श्रद्धालु
जाते हैं और भगवान का दर्शन करते हैं। और यहाँ एक विशाल नंदी का मूर्ति बना हुआ है जो पीतल से बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं कितना विशाल नंदी बना हुआ है। ये बिल्कुल पीतल से बना हुआ है सुनहरी कलर में, और इसका जो मुख है वो पशुपति नाथ की ओर है। तो यहाँ से ही ये मुख्य द्वार माना जाता है। लेकिन कुछ लोगों का मानना होता है कि नंदी महाराज का दर्शन न करके, क्योंकि नंदी महाराज का शिव जी से पहले दर्शन करने से पशु योनि मिलता है, ये सोचकर लोग जो दूसरे द्वार है पूर्व द्वार जो आर्य घाट के पास स्थित है वहां से प्रवेश करते हैं और पशुपतिनाथ जी का दर्शन करते हैं। आर्य घाट सबसे पवित्र घाट है जो भागमती के तट पर है, और इसका उत्तर द्वार है। उत्तर द्वार के पास गौरी घाट है भागमती नदी पर ही, और एक दक्षिण द्वार है। और तो इस प्रकार से कुल मिलाकर 4 द्वार है इसमें, और चारों द्वार से आप मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। सबसे पहले जो सुबह के 4 बजे है वो मंदिर का पश्चिमी द्वार मुख्य द्वार खुलता है, और बाकी के द्वार 9 बजे फिर बाकी तीनों द्वार को खोला जाता है। और ये बहुत ही विशाल है। यहाँ जो अन्य धर्म के लोग हैं उनको, हिंदुओं के अलावा बाकियों को यहाँ पर प्रवेश की अनुमति नहीं होता। और ये दोपहर को जब भगवान को का आरती और भव्य श्रृंगार होता है, और उसके बाद कुछ देर के लिए यहाँ का जो द्वार है वो 2 बजे से लेकर यहाँ से आप पूरे मंदिर का प्रांगण देख सकते हैं, उसका कलश, पूरे मंदिर को प्रांगण को देखा जा सकता है। ऐसा स्थान यहाँ से बनाया गया है गैर हिंदुओं के लिए, जिनको मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता। ये इनका मुख्य द्वार है जहां से प्रवेश करने पर देख सकते हैं कि कितना विशाल है। और बहुत यहाँ पर और भी हमारे वैष्णव हिंदू जो धर्म के हैं सभी देवी देवताओं का यहाँ पर मंदिर है। यहाँ पर रुद्राक्ष की माला और जल का कलश भी मिलता है जो बताता है जल ही जीवन है। और यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों का भी मंदिर है। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों का मंदिर है। और भी यहाँ पर भैरवनाथ जी का मंदिर है, सूर्य नारायण का मंदिर है, और यहीं पर बाहर में 184 ज्योतिर्लिंगों का भी मंदिर है। राम मंदिर भी है यहाँ पर। तो ये बहुत ही भव्य मंदिर है। ये इनका मुख्य द्वार है। इसी में से प्रायः लोगों का सबसे ज्यादा आना जाना होता है। और यहाँ शंकराचार्य जी का मठ है, और इसमें जो भी पुजारी होता है उनको भट्ट बोला जाता है, जिनका चयन जो है शंकराचार्य मठ द्वारा किया जाता है। इसका जो दक्षिणी द्वार है वो सोने के से बना हुआ है, और इनका जो गुंबद है ऐसे बना हुआ है। और ये द्वार लोग यहाँ पर आने के पश्चात माना जाता है कि यहाँ जैसे ही लोग आते हैं उनका पशु योनि में जाना समाप्त हो जाता है। बस ये चीज है कि भगवान पशुपतिनाथ का दर्शन करने के बाद ही वो नंदी का दर्शन करे। यहाँ जो मूर्ति है वो 3-3.5 फीट ऊंचा, 1 मीटर लगभग लंबा है, और इसके 5 मुख है जो चारों दिशाओं में है। पूर्व दिशा को तत्पुरुषा, दक्षिण दिशा का नाम अघोरा, उत्तरी का वामदेव, पश्चिमी का सदज्योत, और ऊपर के भाग को ईशान कहा जाता है। यहाँ फोटोग्राफी मंदिर के अंदर बिल्कुल मनाही है, और आप जो भी बाहर में ऐसा माना जाता है जो भी मूर्ति हम लोग देखते हैं वो भारत के मंदसौर का ही आपको मिलेगा। यहाँ का कोई भी मूर्ति आप बाहर देखने नहीं मिलेगा। यहाँ स्वयं ही आकर भगवान पशुपतिनाथ का दर्शन करना पड़ता है। तो आप भी जरूर आइए
जय पशुपतिनाथ।